हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज भी मैं आपके सामने लेकर हुई अपना नया व्लॉग। मैं सबसे पहले उठी, नमाज़ अदा करने के बाद मैं सीधे आई किचन में, और किचन में मैंने बनने के लिए रख दिया चाय, क्योंकि आपको पता ही है अम्मी अब्बू को सुबह नमाज़ के बाद चाय चाहिए होती है। उसके बाद मैं सीधी ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर मैंने मशीन लगा ली है, और मैं कोशिश करूँगी 9 बजे तक मैं अपने सारे कपड़े धो लूँ। और मैं 9 बजे तक कपड़े धो दूँगी। और उसके बाद देखिए बाहर सड़क पर कितना कोहरा हो रहा है, और अगर हमारे कपड़े सुबह धुल जाएं तो हमारा पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई, और नीचे मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने नाश्ते में अम्मी अब्बू को हलवा दिया है। और हलवा बनाने के बाद उन्हें चाय देकर आने के बाद मैंने घर नहीं शुरू कर दी थी घर की सफाई। और देखिए उसके कपड़े धोने के बाद 10 बजे तक मैंने कपड़े धो दिए थे, और सफाई अब मेरी तकरीबन पूरी हो चुकी है। और अब बज चुके हैं 11। उसके बाद मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज अब्बू ने ला कर दिया था कीमा, और मैं बनाऊंगी कीमा, दाल और चावल और रोटी। अगर हम जल्दी उठते हैं और अपने काम जल्दी शुरू करते हैं तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो आजकल इतना छोटा सा दिन हो रहा है, अब जोहर हो जाएगी 2 बजने के बाद, बस थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, और उसके बाद फ़ौरन असर की नमाज़ हो जाती है। देखिए लंच भी मैंने अपना पूरा तैयार कर लिया है। और ये कीमा दाल की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइएगा और विज़िट कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। दाल कीमा बहुत ही मज़े का बना था, और उसके साथ मैंने चावल बनाए थे। और उसके बाद 1 बजे हम सब ने लंच कर लिया था, और लंच करने के बाद मैंने फिर किचन समेटा था। और उसके बाद देखिए अब 3 बज चुके हैं, और 3 बजे अम्मी मार्केट से सब्ज़ी वगैरह ले आई थी, और फिर उसको मैंने पॉलीथीन में से अलग अलग निकाल कर फ्रिज के अंदर रख दिया था। और जो प्याज वगैरह थी उनको भी फ्रिज के अंदर रख दिया था। और इतना बस करते करते 3 साढ़े 3 बज चुके थे। उसके बाद असर के अज़ान का वक्त भी होने वाला था। और सब्ज़ी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पैठ लगती है हर सैटरडे और ट्यूसडे को हमारे ताज़ी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर मैंने सोचा, नारियल रखा हुआ था, नारियल को मैंने कसने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं हैंड टू हैंड उसे कसना पड़ता है या काटना पड़ता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये नारियल भी मैंने काट कर रख लिया था, और बहुत ही बारीक बारीक मशीन कटर में काटा था। उसके बाद मैं करने लगी हूँ असर की नमाज़ के बाद डिनर की तैयारी। और यहाँ मैंने आज चढ़ाया है आलू का भुर्ता। इससे पहले मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे, और इसमें अगर आपको हमारी रेसिपी देखनी है तो ये मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। टाइम का पता ही नहीं चलता है कब और कैसे बीत जाता है। बीच बीच में सदवी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कभी से पकौड़ी वगैरह, या कोई उसकी पोटी, उसके कपड़े चेंज करना, उसके साथ खेलना, उसे पढ़ाना, फिर इसकी दादी के भी काम है। बस पूरा दिन जो 6 बजे से उठते हैं उसके बाद लगे लगे काम में से काम निकलता ही रहता है, और काम करने पड़ते हैं। पर यह है कि अगर हम काम में लगे रहते हैं तो एनर्जी भी रहती है और फिट भी रहते हैं। इस छोटे से इस दिन में बहुत मैनेज करना हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल हमारे लिए खैर आफियत लेकर आए, हमारे घर में, आप सबके घरों में खैर व बरकत अता करे, और सब के नसीब अच्छे करे, सबको वक्त रोशन करे। उसके बाद हो चुकी है डिनर के बाद मैंने बनने के लिए रख दी थी रोटी, और रोटी बनाने के बाद देखिए किचन का हाल कुछ ऐसा है। और अब मेरे से 8 बज चुके हैं, और इसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धोकर रख दिए थे। उसके बाद फिर 9 बजे अम्मी अब्बू को चाय देनी होती है, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और असद भी कह रहे थे मम्मा मैं भी चाय पीऊँगी, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी, और साथ में अंडा भी उबाल दिया था। और ये मखाने और गोंद का दूध है, क्योंकि मेरी टांगों में अक्सर दर्द रहता है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा।